ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मेरे जो भाग्यशाली बच्चे हैं, बाबा ने सबको भाग्यशाली बनाया, पर उसमें जो विशेष पुरुषार्थ करेंगे तो उनका भाग्य ऊंचा होगा। उनको बाबा ने कहा कौन सी बात अंदर टच होती रहेगी, ख्याल चलता रहेगा, और जो बात अंदर महसूस होती है व्यक्ति उसे बहुत आसानी से अडॉप्ट करता है। या मुश्किल भी हो तो लक्ष्य रखता है, मुझे अपने जीवन में ये लाकर ही रहना है। आज बाबा के महावाक्य विशेष बाबा की याद किए महत्व के ऊपर है। तो बाबा ने इसलिए कहा है भाग्य याद के आधार से बनेगा। तो जो ऊंचे भाग्य वाली आत्माएं हैं उन्हें बार बार अंदर ख्याल आता रहेगा कि मुझे बाबा को याद करना है। जो युक्तियां बाबा कहते हैं मैं सुनाता रहता हूँ, याद करने की तरीके बाबा सुनाते रहते हैं ना, ऐसे करो, चलते फिरते करो। बहुत सारी युक्तियां बाबा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा वो उनको फॉलो करते रहेंगे, उनको टच भी होती रहेंगी बार बार अंदर से, और फॉलो भी करते रहेंगे। तो उसके लिए बाबा ने आज कहा है कि एकांत में बैठो। जैसे हम अपने आप से अंदर अपने लिए कुछ कुछ सोचते हैं ना, तो एकांत चाहिए होता है। और मनुष्य जब ज़्यादा गहन सोच में होता है या चिंता में भी होता है और कोई उससे कुछ कहता है मेरे से अभी बात नहीं करो, दूर हो जाओ, क्योंकि वो अंदर अपने सेल्फ चिंतन कर रहा है। लेकिन उसमें फ़र्क होता है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। पर बाबा ने तो हम बच्चों को जो याद की बात कही है तो वो तो कितनी पॉजिटिव, कितनी शक्तिशाली है। उस पर बाबा कहते हैं अंदर जो है वो सोचो, विचार करो, क्योंकि बाबा की याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने का और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। भक्ति मार्ग के अंदर सारे तरीके अपनाए ना, यज्ञ, तप, संन्यास भी किया, व्रत भी रखे, मंत्र भी जपे, मालाएं भी फेरी, क्या नहीं किया, सब कुछ करके आए, परंतु आत्मा तो नीचे ही गिरती गई। एकमात्र बाबा की याद ही आत्मा को ऊंचा उठा सकती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा है अपना चार्ट देखो और रात को सोने से पहले चेक करो। सारा दिन भी उस पर ध्यान रहेगा तो चार्ट ठीक बनेगा। कई बार सारा दिन बीत गया, रात को सोचते हैं चार्ट अच्छा नहीं होता, तो दिल भी नहीं करती उसको सोचें या लिखें, कहेंगे ठीक है छोड़ो छोड़ो कल देखेंगे। लापरवाही हो जाती है ना। तो सारा दिन भी बाबा कहते हैं आपका ध्यान रहे। फिर बाबा ने कहा है क्योंकि याद से ही आत्मा को सतो प्रधान होना है, तो वो मैं आत्मा कितनी हो रही हूँ उसकी बाबा ने आज मापदंड दिया है, जिससे हम परख सकते हैं कि हमारी याद प्रॉपर है या अच्छी है, चार्ट ठीक है। तो बाबा ने एक बात सुनाई है कि उनकी कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी, शीतल होती जाएंगी और कंट्रोल में आती जाएंगी। सबसे मुख्य बात है कर्मेंद्रियों का नियंत्रण में रहना। कर्मेंद्रियां तो आंखें, कान, मुख सब जानते ही हो, हाथ पैर, वश में रहना। वैसे भी देखो शांत आत्मा ही प्रिय लगती है ना। जिसकी कर्मेंद्रियां कंट्रोल होती हैं वो सुखदायी हो जाती है अपने आप ही। देखो इन कर्मेंद्रियों से तो हम दुख देते हैं, माना बुरा बोल दिया तो दूसरे को दुख होगा ना।
देख लिया, सुन लिया, कुछ भी कर लिया। तो आज बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को वश में रखो, कंट्रोल करो, और उसका एक ही मात्र उपाय है बाबा की याद। जितना ये याद बढ़ती जाएगी ना, स्वयं से ही ये होता जाएगा, ये उसकी निशानी है। अगर कर्मेंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती हैं तो माना आत्मा के अंदर शक्ति भरी ही नहीं। जैसे पावर भरती नहीं, आपका सेल फोन चालू नहीं होता, होता है तो थोड़ी परसेंटेज, फिर उसमें सारे ऐप्स नहीं चलते आपके। हाँ, देखो साइंस ने भी हाँ ये सूक्ष्म बातों को कैच करके ही तो साधन निकाले है ना। तो बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को ये बातें योग से संबंधित याद की यात्रा कैसे रहे, इस पर बार बार कहा है। पढ़ा था कहीं कि विवेकानंद जी के गुरु थे ना, ये रामकृष्ण परमहंस, वो घर लौट रहे थे, छोटी सी बात है बिल्कुल। तो एक नींबू बेचने वाला वहाँ से आगे से निकला। नींबू को देख के हर एक को ख्याल आता है हाँ थोड़ा ले लें तो अच्छा है। उनके मुख में पानी आ गया। नींबू ऐसी चीज़ है, कोई बांसुरी बजा रहा हो, आप उसके सामने नींबू चाटना चूसना शुरू करो, उसकी बांसुरी रुक जाती है, मुंह में पानी आ जाता है। तो रामा कृष्णा जी को मुंह में पानी आया नींबू देखकर। फिर खुद को ही अंदर बात की, नींबू लेता हूँ। फिर कहा नहीं नहीं, ये तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने नींबू के ऊपर कंट्रोल, इस रस पर कंट्रोल नहीं किया। फिर कहा नहीं लेता हूँ। फिर मुंह में पानी आ रहा था, कहा लेता हूँ। फिर अपने को रोका, नहीं मेरे को इस वश में नहीं होना, नहीं लेता हूँ। फिर आया ख्याल कि मैं लेता हूँ। ऐसे जब तक वो नींबू वाला उनके आगे से चला नहीं गया उनको ख्याल आता रहा, लेकिन उन्होंने उससे नींबू नहीं खरीदा। और जैसे घर में एंटर किए तो ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। सबने कहा क्या जीते? घर वाले हैरान हो गए, घुसते ऐसे ऐसे करके मैं जीत गया। तो कहा आज मैंने अपने जीभ रस पे जीत पा ली। ये तो देखो भक्ति की ताकत है, भगवान के प्रति आस्था की ताकत है, योगी होना, तपस्वी होने की, त्याग की ताकत, त्याग कहेंगे ना, भले छोटी सी बात है ये। और हमको तो बाबा कितना ऊंचा बनाता है, कितना ऊंचा, सारी कर्म इंद्रियों का राजा। हमारा योग इसलिए क्या कहलाता है? राजयोग। तो आप कौन आत्माएं हो? राजा, राजा, वर्तमान के भी राजा और भविष्य के भी राजा। वर्तमान स्वयं के राजा और भविष्य सारी दुनिया के राजा। तो बहुत अच्छा बाबा की याद की बातें हमको कितना ऊंचा उठा रही हैं। तो कितना हमारा ये चार्ट अच्छा रहना चाहिए।